एक आदमी ने सिर्फ एक सस्ता भुट्टा खाया और उसे पैसे कमाने का आइडिया आ गया। उसका बेटा भुने भुट्टे की तीखी चटनी से परेशान था, लेकिन फिर भी खाता रहा। उसे यह तीखा स्वाद बहुत पसंद था। आदमी को समझ आया कि लोगों को तीखा खाना पसंद है, चाहे कोई भी खाना हो, तीखी चटनी डालने से स्वाद बढ़ जाता है। उसने सोचा कि तीखे चिप्स बनाकर वह करोड़पति बन सकता है। आदमी ने तुरंत ढेर सारे चिप्स के पैकेट खरीदे। उसकी पत्नी को चिंता हुई कि इस महीने का किराया और खर्च कैसे होगा। उसने इस गरीब आदमी के साथ आधी जिंदगी बिता दी। क्या अब भी कोई मौका था? वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। उसने एक बार फिर उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने तरह तरह की मिर्चें खरीदी और चटनी बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन पहली चटनी इतनी तीखी थी कि वह खाने लायक नहीं थी। कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट भी चटनी बना रहा था, लेकिन वह कृत्रिम सामग्री से था। आदमी को यकीन था कि असली जमीन से उगी मिर्च और पारंपरिक तरीके से बनी चटनी ही असली तीखा स्वाद देगी। सफलता के लिए परिवार ने हर तरह की मिर्च आजमाई, लेकिन चटनी को चिप्स पर अच्छे से कैसे लगा। आदमी ने एक फैक्ट्री जैसे रोलर बनाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और चटनी तैयार हो गई। उन्होंने अपने छोटे बेटे को छकने के लिए दी। जैसे ही उसके बेटे ने यह चटनी छकी, उसे बहुत बढ़िया लगी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उसने यह अपनी रेसिपी कंपनी के मैनेजर को बताई। मैनेजर ने उसकी बात नहीं सुनी और मजाक उड़ाया। उसने कहा, नया प्रोडक्ट बनाने में सालों लगते हैं और लाखों डॉलर खर्च होते हैं। एक टॉयलेट साफ करने वाला क्या सपने देख रहा है। लेकिन आदमी हार मानने वाला नहीं था। वह चुपके से ऑफिस में घुसा और कंपनी के हेड ऑफिस का नंबर ढूंढा। उसने इटली में बैठे सीईओ को फोन किया। सेक्रेटरी ने पूछा तो उसने कहा कि वह क्लीनिंग डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन है। सेक्रेटरी ने पहले मना किया, लेकिन फिर सीईओ से बात करवा दी। ये एक गरीब आदमी और दुनिया के सबसे बड़े आदमी की बातचीत थी। वह बहुत घबराया हुआ था। सीईओ को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने कहा, आपने वीडियो में कहा था कि सीईओ की तरह सोचो, मैंने वही किया, तो सीईओ का ध्यान गया। उसने कहा, मुझे सैंपल भेजो। आदमी और उसकी पत्नी ने डरते डरते सैंपल भेजा। सीईओ ने सैंपल छका। उसे तीखा स्वाद अजीब लेकिन मजेदार लगा। उसने तुरंत फोन किया और कहा कि वह फैक्ट्री आकर आदमी से मिलेगा। अब फैक्ट्री के बड़े लोग घबरा गए। डायरेक्टर को पता चला कि आदमी ने सीधे सीईओ से बात की थी। उसने सबके सामने आदमी को डांटा और कहा, अगर सीईओ को तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं आया और फैक्ट्री को नुकसान हुआ तो तुम्हारी वजह से सबकी नौकरी जाएगी। आदमी को अपनी गलती का डर सताने लगा। घर लौटकर उसकी पत्नी ने उसका डर देखा। उसने उसे शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ आधी जिंदगी इसलिए बिताई क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। खुद को कम मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने आदमी को बिजनेस की किताबें पढ़वाई, स्पीच तैयार करवाई और ऊंचे लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। सीईओ के आने वाले दिन पत्नी ने उसके लिए नई टाई खरीदी और कहा, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। सीईओ की गाड़ी फैक्ट्री पहुंची। ये आदमी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वह सोचता था कि लोग उसे हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीड़ में वह घबरा गया। सीईओ ने उसे जल्दी अपनी योजना बताने को कहा, लेकिन वह तो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया था। स्पीच के बड़े बड़े शब्दों को वह बोल नहीं पाया। आखिरकार उसने कागज फेंक दिया और दिल से बात की। एक शेयर होल्डर ने पूछा, मार्केट शेयर कितना होगा? आदमी को मार्केट शेयर का मतलब नहीं पता था। उसने अपनी समझ से कहा, इतना, और हाथ फैला। सीईओ ने तालियां बजाई और पूछा, क्या आप इतना मार्केट शेयर जानते हैं? उसने आदमी को धन्यवाद दिया और उसकी योजना में पैसा लगाने का फैसला किया। जल्दी ही तीखे चिप्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन ग्राहकों ने इसे पसंद नहीं किया। चिप्स दुकानों में बिक नहीं रहे थे। शेयर होल्डर ने प्रोडक्शन बंद करने को कहा और आदमी का मजाक उड़ाया। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, यह तुम्हारा सपना नहीं है, तुम्हें हार नहीं माननी।